नदीम का घर हमेशा के लिए छोड़ दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों को मेरे इस फैसले पर एतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, कोई एतराज नहीं होगा। एक बात सब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि अब मसलिहत का वक्त गुजर चुका, अब फैसले का वक्त है। नदीम अहमद सुलह के लिए आएंगे तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, और अगर लड़ने आएंगे तो दुआ का बाप अब भी जिंदा है। बस बेटा बस, बहुत आंसू बहा लिए, अब मेरी बेटी कभी नहीं रोएगी। रिश्तों का बोझ जब तक कंधों पे हो तब तक उठाया जाता है, तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी बेटा। जी सब्जी बुलाया आपने मुझे? इस कमरे से दुआ की सारी चीजें निकाल दो। लेकिन जो कहा है वो करो। मेरे जाती मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है। जी। और सुनो, दुआ और मेरी तस्वीरें भी। अब जी ये तो आपकी शादी की तस्वीरें हैं। हाँ वो भी। मुझे इस कमरे में दुआ की कोई भी चीज नजर नहीं आनी चाहिए। जी मैं सारा सामान रखूं कहाँ पे? आग लगा दो या फेंक दो। मुझे कोई परवाह नहीं। जब दुआ की मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं तो उससे मुंसलिक किसी भी चीज की जगह नहीं। ये सामान कहाँ ले जा रही हो और क्या है इसके अंदर? बड़ी बीबी जी ये दुआ बीबी का कुछ सामान है। नदीम साहब का हुक्म था कि दुआ बीबी का सामान यहाँ से हटा दिया जाए। चलो भाई, फाइनली मैडम का पैकअप हुआ इस घर से। आप खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। जी। सारा आपा, कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद नदीम के दिल में दोबारा मोहब्बत जाग उठे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला महरीन। और अगर इसके कोई आसार नजर भी आए ना तो वो है ना, वो तुम्हारा एक्टर, उससे काम लेंगे। लेकिन मैं नदीम को ये सब कुछ इतनी आसानी से भूलने नहीं दूंगी। ऐसे आपको तो मुझसे भी ज्यादा एतमाद है, नहीं? क्या बात है आपकी? महरीन, ये जो मर्द होता है ना,
ये बड़ा अनापरस्त होता है। उसकी मोहब्बत में और औरत की मोहब्बत में बड़ा फर्क होता है। जितनी मर्द की मोहब्बत गहरी होती जाती है उतनी ही उसकी डोर कमजोर। सारा आपा, इतनी गहराई तक सिर्फ आप ही की सोच सफर कर सकती है। मैं एक बात सोच रही थी कि अब हमें नदीम अहमद के ऑफिस जाना शुरू कर देना चाहिए, ताकि कुछ दिनों में उसका जो बिजनेस है वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। हाँ तो ठीक है, मैंने तो वैसे भी स्टडीज बिजनेस में ही की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है। मैं ज्वाइन कर लेती हूँ उसको, उसके लिए इजी रहेगा। आप क्या करेंगी? तुम्हें भी वैसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम कुछ और सोच लेंगे। बेटा दुआ, तुमने आखिरी बार डॉक्टर को कब दिखाया था? चेकअप तो भी बाकायदगी से हो ही रहे हैं। मुझे बहुत स्ट्रेस है अम्मी, और समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना स्ट्रेस दूर कैसे करूं। दुआ, तुम क्यों खुद को परेशान कर रही हो? जब तुमने नदीम अहमद का ये वाला रूप भी देख लिया है, फिर अपने आप को उसकी सोचों में उलझाए रखने का क्या फायदा? इंसान का अपनी सोच पर इख्तियार ही कब होता है? मैं यही सोच लूं कि मुझे तकलीफ नहीं है, तो क्या ऐसा सोचने से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी? देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुमने पिछले 1-1.5 साल में कोई एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजारा, लेकिन अब कम से कम अपने बच्चे की ही खातिर खुश रहना सीख लो। इसलिए तो खुद को वहां से निकाल कर ले आई हूं। जब खुद को वहां से निकाल लाई हो तो उनको भी अपने दिल से निकाल दो, बहुत सुकून मिलेगा। जी अम्मी। हेलो। हेलो नदीम, क्या हाल है? कभी खुद भी पूछ लिया करे यार। बस यार, काम से वक्त ही नहीं मिलता। तुम बताओ क्या हाल है और कब आ रहे हो? आई एम ऑल गुड। फिलहाल तो पाकिस्तान आने का कोई इरादा बन नहीं रहा। तू बता, दुआ भाभी कैसी हैं? हेलो नदीम, कुछ पूछ रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही तुझे? हाँ आ रही आवाज, पता नहीं ठीक ही होगी। क्या मतलब? फिर कोई तलखी हो गई तुम दोनों के बीच में? इस बार सारी तलखियां खत्म हो चुकी हैं और बात उससे आगे बढ़ चुकी है। मतलब? मैंने दुआ को छोड़ने का फैसला कर लिया। बस एक मजबूरी के तहत रुक गया हूं। क्या तू होश में तो है? दुआ मां बनने वाली है। अब तो मुझे तुझसे कुछ भी कहते हुए शर्म आ रही है। ये लीजिए। दुआ की तबीयत अब कैसी है? तबीयत तो उसकी ठीक है, बहरहाल शाम को उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। नसरीन बेगम, एक बात का हम सबको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि दुआ को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो।
बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरी बच्ची ने। हमें क्या मालूम था हमीद साहब कि हमारी बेटी के सब्र के दिन कई सालों पर महित हो जाएंगे। पता है, अगर साथ देने वाला शौहर हो ना